हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, और ये इस टॉपिक का दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिकाएँ या अंडे किस में निर्मित होते हैं? पहला ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है योनि, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंडाशय। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राफियन पुटक जिसको फॉलिकल भी बोलते हैं की गुहिका को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोंटर, दूसरा है उल्ब गुहिका, तीसरा है द्रव पुटक और चौथा ऑप्शन है परिडिम चक्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोंटर। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है शुक्रवाहिका, दूसरा ऑप्शन है अधिवृषण, तीसरा है मूत्राशय और चौथा ऑप्शन है वास एफरेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिवृषण। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मादा युग्मक, दूसरा है युग्मेट, तीसरा ऑप्शन है नर युग्मक और चौथा ऑप्शन है युग्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मादा युग्मक। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? पहला ऑप्शन है शुक्रवाहिका, दूसरा है अंडवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग और चौथा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुक्रवाहिका। हमारा अगला प्रश्न है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? पहला ऑप्शन है संभोग, दूसरा है गर्भनिरोध, तीसरा ऑप्शन है गर्भधारण और चौथा ऑप्शन है निषेचन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गर्भनिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जीन का मुक्त होना, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है गर्भाशय और चौथा ऑप्शन है उदर का निचला भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भाशय। हमारा अगला प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाया जाता है? हमारा अगला प्रश्न, पहला ऑप्शन है बीजवाहिका, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है शुक्रवाहिका और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीजवाहक। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो बीजवाहिका। हमारा अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है स्वेद, तीसरा है निषेचन और चौथा ऑप्शन है परागन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निषेचन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है वृषण, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूत्रमार्ग। हमारा अगला प्रश्न है, डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, दूसरा है एंड्रेनालाइन और तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन। हमारा अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? पहला ऑप्शन है शुक्राणु के फटने के कारण, दूसरा है अंडाशय के फटने के कारण, तीसरा है गर्भाशय की परत के टूटने के कारण और चौथा ऑप्शन है योनि की दीवारों के टूटने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भाशय की परत टूटने के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किसकी परत में समाविष्ट होती है? पहला ऑप्शन है डिम्बवाहिनी जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा ऑप्शन है योनि, तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय। हमारा अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन है युग्मज, दूसरा है अंडाणु, तीसरा है गर्भ, चौथा ऑप्शन है शुक्राणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, युग्मज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं?
पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है बहुविखंडन, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जनन, चौथा ऑप्शन है मुकुलन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुकुलन। हमारा अगला प्रश्न है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? पहला ऑप्शन है कोरियानिक द्रव, दूसरा है अमनियाटिक द्रव, तीसरा है प्लेसेंटल द्रव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमनियाटिक द्रव। हमारा अगला प्रश्न है दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा है परिवर्धन, तीसरा है पुनर्जनन और चौथा ऑप्शन है परागन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निषेचन। दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? पहला ऑप्शन है अंडोत्सर्जन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है गर्भधारण, चौथा ऑप्शन है शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंडोत्सर्जन। हमारा अगला प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वेसेक्टॉमी, दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी, तीसरा है न्यूरेटॉमी और चौथा ऑप्शन है साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्यूबेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वेसेक्टॉमी, दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी, तीसरा ऑप्शन है न्यूरोटॉमी, चौथा ऑप्शन है साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेसेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी और पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, दूसरा है एमिनो एसिड के प्रकार को, तीसरा है प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को और चौथा ऑप्शन है हार्मोन के प्रकार को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भ्रूण के लिंग को। हमारा अगला प्रश्न है एक कोशिका के दो सामान्य संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बहुविखंडन, दूसरा है द्विविखंडन, तीसरा ऑप्शन है पुनरुद्भवन और चौथा ऑप्शन है बीजाणु का बनना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विखंडन। हमारा अगला प्रश्न है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है भ्रूणनाल, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भ्रूणनाल। हमारा अगला प्रश्न है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं कैसी हो सकती है? पहला ऑप्शन है वंशागत, दूसरा है परिवर्तित, तीसरा संशोधित और चौथा है कम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वंशागत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा अंडकोश की थैली, तीसरा अंडाशय और चौथा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वृषण। ये थे हमारे जीव विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।